जापान, कहीं भी किसी देश को माता की उपाधि नहीं दी गई, जो केवल भारत को दी गई। क्यों? क्योंकि भारत की ही माताएं भारत के साथ साथ पूरे विश्व का परिवर्तन करती हैं, विश्व की पालना करती हैं, पूरे विश्व में एक चेतना, एक संस्कृति का एक सद्भाव प्रकट करती है। इसलिए परमात्मा ने इन माताओं को विश्व की माता, जगत माता, वंदे मातरम की जो नारा और जयकारा लगाया, उसी दिन से हम माताओं के शुभ चिंतक और माताओं के सेवक हो गए। और उसी दिन से हमारे अंदर से माताओं के प्रति जो ये माया का भाव है, नारी नरक का द्वार है, ये भाव है, हमारे अंदर से हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। अब हम तो यही मानते हैं कि जिनकी महिमा स्वयं भगवान गाता है, उनसे ऊंचा कोई नहीं है। इसीलिए सभी लोग एक बार जोरदार स्वर से बोले, वंदे वंदे। नारी स्वर्ग का द्वार है, नारी परमात्मा की सबसे उत्तम रचना है। एक कहानी पर जो है, हमने कहानी सुनी थी कि भगवान जब सृष्टि की रचना कर रहा था तो उसने पुरुष को बनाने में 15 दिन लगाए। ब्रह्मा जी बना रहे थे, रचना कर रहे थे, कहानी है ऐसी। तो नारी को बनाने में 3 महीने लगाए। तो देवता लोग नाराज हो गए कि पुरुषों को बनाने में आपने 15 दिन लगाया और नारी को बनाने में 3 महीने, ऐसा क्या बनाया आपने, नारी में ऐसा क्या डाला है? तो परमात्मा ने कहा कि नारी मेरा स्वरूप है, नारी इस विश्व की आत्मा है, प्रकृति है, नारी प्रेम है, नारी करुणा है, नारी दया है, नारी क्षमा है, नारी ममता है। नारी के बिना इस संसार एकदम बेरस है, बेकार है। और नारी में वो शक्ति है जो 100 पुरुष कहते हैं, नारी जब एक शिशु को जन्म देती है तो 86,000 नाड़ियां टूटे, उतना दर्द पुरुष के अंदर सहन नहीं कर सकता जितना दर्द वो माँ सहन करके एक नवजात शिशु को जन्म देती है। इसलिए नारी विश्व में सबसे ज्यादा पूजनीय है, वंदनीय है। और हमारी उनमें से भी हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें पूरे भारत में, हमें ये दुख है कि जितना सम्मान हमारे साधु संतों को मिलता है, पूरा रस जिसको कहते हैं माला और चांदी का सिंहासन, जितना भी सम्मान मिलता है साधु संतों को मिलता है,